हेलो बच्चों, आज हमने आपके लिए चैप्टर 1 का कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चन लाया है। इसमें देखिए दो स्टेटमेंट होते हैं और एक को असर्शन बोलेंगे और दूसरे को रीजन बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि चार ऑप्शन होते हैं और उस चार ऑप्शन के बेस पे आपको असर्शन रीजन का आंसर देना है। जैसे इसमें है A is 2, R is 2। जैसे दोनों स्टेटमेंट सही हो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन, एंड दोनों स्टेटमेंट सही के साथ साथ क्या होना चाहिए, R is करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये जो है वो A को सही से एक्सप्लेन करता है, यानी इसके बेस पे ये। दूसरा है कि A is 2, R is 2, R is not correct explanation of A। It means क्या, assertion भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन R जो है वो A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ऑप्शन है A is 2, R false, यानी एक स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा गलत है। और इसमें है B, A false और R true। A false है और R हमारा true है। तो इन असर्शन रीजन क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट्स को हमको ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन लगाना है। ए में A R दोनों ट्रू है, R करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का। बी में A R दोनों ट्रू है, R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A का। सी में A करेक्ट है, R रॉन्ग है, और डी में A रॉन्ग है, R करेक्ट। चलिए हम लोग अब स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है इफ LCM 60/72 = 360। अगर 60 और 72 का LCM 360 है, then HCF of 60 and 72 is 12। सही बात है। इसका LCM क्या होता है? LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 60 से भी डिवाइड होगा और 72 से भी 5 टाइम में डिवाइड हो रहा है। इट मींस ये हो गया LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो 12 से बड़ा कोई नंबर नहीं है तो 60 और 72 को डिवाइड करे, यानी ये जो हमारा असर्शन है ये ट्रू है। अब कर रहा है HCF ऑफ A एंड B इनटू LCM ऑफ A एंड B इक्वल टू A प्लस B। ये हमारा फॉल्स है, ये हमारा फॉल्स है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इनटू HCF, ना कि सम ऑफ LCM प्लस HCF। तो इसलिए असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ऑप्शन हमारा कौन सा बनता है? ऑप्शन हमारा सी बनता है, यानी फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। देखिए कह रहा है किसी ऑड नेचुरल नंबर का के स्क्वायर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचता है। जैसे ऑड नेचुरल नंबर 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 7 है, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। अब इन सबको अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो 1 रिमाइंडर बचेगा। इट मींस असर्शन हमारा सही है। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ऑफ द 4k + 1 फॉर सम नेचुरल नंबर के। देखिए करेक्ट, किसी भी ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर 4k + 1 के फॉर्म में होता है, जहां पे k क्या होता है? हमारा नेचुरल नंबर। जैसे 9 है तो 9 क्या है? 9 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 4 + 1 25 है हमारा। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4k, तो यहाँ पे 4 × 2 कर सकते हो, 24। तो 4 × 6 24 और +1 25, 49 है।
तो 49 को 4 इंटू 12 48 और प्लस 1, यानी ये भी हमारा सही है और इसी के बेस पे ये कहा गया है। तो यानी दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है और हमारा जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन हमारा क्या बनता है? ए बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नंबर 3, if 11 divide 6 to 7 to 64, then 11 divide 7 and 2। बच्चा इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे 6 to 7 to 64 को का तो ये निकलेगा 7 and 2। इट मींस कह रहा है अगर किसी नंबर का स्क्वायर इस प्राइम नंबर से 11 से अगर डिवाइड होता है तो वो नंबर भी जिसका ये स्क्वायर है वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है, तो दोनों नंबर इससे डिवाइड है यानी ये ट्रू होगा। इट मींस कह रहा है कि अगर हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो 4 के स्क्वायर 16 को डिवाइड करता है तो वो नंबर हमारे 4 को भी डिवाइड करेगा, यानी जिसका वो स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ कह रहा है if m is a prime number, अगर m कोई प्राइम नंबर है and n be a positive integer, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो m divides n square, अगर m n square को डिवाइड करता है then m divide n। इसी को ये एक्सप्लेन कर रहा है, यानी आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का और दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन क्या बनता है हमारा? ऑप्शन हमारा बनता है ए इज टू आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 5 plus root 3 and 2 minus root 3, ध्यान दिया जाए ये दोनों हमारा इरेशनल नंबर है। दोनों क्या है? इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। तो कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 5 root 3 एंड दोनों इरेशनल है तो क्या इरेशनल नंबर होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए हर बार इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ सिचुएशन दिया हुआ है तो इस इरेशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, यानी ये सही, ये हमारा सही। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। देखिए हर बार संभव नहीं है, हमेशा 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नहीं आता है। जैसे अगर हम √8 लें, ये इरेशनल नंबर है, √2 भी हमारा इरेशनल नंबर है, अगर इसका प्रोडक्ट करें तो 16 हो जाएगा, यानी आएगा ये 4, यानी ये रेशनल नंबर है। तो हमारा r गलत हो गया, यानी हमारा क्या है? a ट्रू है, r गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या बनता है हमारा? c, यानी 4 का ऑप्शन क्या बनेगा? हमारा c बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 5 कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। देखिए 5 का पावर n जो है कभी 0 से एंड नहीं करेगा। ऐसे कॉमन सेंस भी लगाइए, कब कर रहा है? जब n हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अगर हम रखेंगे तो 5, 2 रखेंगे तो 5 into 5 and 25, 3 रखेंगे तो 5 into 5 and 125, अगर 4 रखेंगे तो 5 into 5 into 5 into 5 यानी 625। तो यहाँ तो देख रहे हैं हम, कॉमन सेंस की बात है कि ये 0 से कभी एंड नहीं करेगा। दूसरा ये याद रखना है कि अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंट दिया हुआ है n के फॉर्म में, अगर इसका प्राइम फैक्टर निकालें और प्राइम फैक्टर में 2 और 5 छुपा हुआ है तब वो 0 से एंड हो सकता है, लेकिन 2 और 5 नहीं है, केवल 2 है या केवल 5 है, दोनों नहीं है, तो मतलब क्या होगा? केवल 2 और केवल 5 होगा। इस सेंस में वो एंड नहीं करेगा। इसके प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 दोनों आ जाते हैं, अगर 5 का प्राइम फैक्टर निकालते तो 5 into 1 आता है, मतलब 5 तो दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो इसका एक्सपोनेंट कुछ भी रखेंगे कभी 0 से एंड नहीं करेगा, नेचुरल नंबर के फॉर्म में। सेकंड क्या कह रहा है? रीजन प्राइम फैक्टर ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर 1 and 5। हाँ सही बात है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी 2 है और ये भी 2 है,
तो सही बात है, ये 5 का पावर n 0 से इन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका फैक्टर अगर निकालना है तो 5 और 1 आ रहा है, क्या आना चाहिए था, फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में आना चाहिए था, तब ये इंड करता। अभी 1 और 5 आ रहा है, 2 नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का, इट मींस इसका आंसर क्या होगा A। तो इसी तरह से 2 नंबर के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन, किसी भी चैप्टर से हो सकता है। तो ये चैप्टर 1 में जितने असर्शन रीजन हो सकते हैं उनमें से 5 आपके सामने लाया गया है, और आगे और भी प्रैक्टिस जारी रहेंगे। तो आप इस तरह से करके अलग अलग चैप्टर्स का असर्शन रीजन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।